नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइट, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भाजपा यूथ कैप्चरिंग और पैसे बांटने जैसे काम कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा है कि लगातार होटल्स में पैसे का आवागमन और फेरे चल रहे हैं। कोई प्रशासनिक सख्ती नहीं है। हमने लिखित में होटल्स के नाम दिए हैं जहां पैसा पड़ा है। हमने कहा है कि छापेमारी करो। अब देखते हैं प्रशासन क्या करता है। बॉर्डर पर इंटर स्टेट और आउट प्रशासन की कोई सख्ती नहीं है। भोपाल पुलिस विभाग के एक अधिकारी यादव जी यहाँ के पुलिस क्वार्टर में रुके हुए हैं और बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। पूरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आया था। आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय सिद्धार्थ जी, आदरणीय 3-4 हमारे विधायक, प्रिवर सिंह जी, हमारे एजेंट जो चुनाव के हैं, वो सब आए थे। लगातार होटलों में से पैसा आवक जावक खुले चल रही है, कोई प्रशासन की सख्ती नहीं। हमने लिखित में होटलों के नाम दिए, वहाँ पैसा पड़ा है, हमने कहा छापे मारो। अब देखते हैं प्रशासन क्या करता है। बॉर्डर पे इंटर राज्य और आउटर राज्य कहीं भी नाके नहीं लगे गए। बीजेपी के कम से कम 7-8 हजार लोग अंदर घुसे हुए हैं और ये पोलिंग लूटने के प्रयास में है। जो प्रशासन है, एक भोपाल के पुलिस विभाग के अधिकारी है जो यहाँ पर पुलिस के क्वार्टरों में रुके हैं, यादव जी, वो बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी नहीं है, सर्विस बुक का रूल का उल्लंघन कर रहे हो आप। जितनी जल्दी हो गतिया छोड़ो आप, अन्यथा आपके पास आके बैठ जाऊँगा जहाँ वो खुद है। तीसरी बात, पुलिस को अपनी रीढ़ की हड्डी बताना चाहिए, प्रशासन को अपने को निष्पक्ष चुनाव कराने की प्लानिंग करना चाहिए। इतनी रीढ़ की हड्डी जिसमें है ही नहीं, ऐसा प्रशासन मैंने इससे पहले नहीं देखा। बिल्कुल पंगु। मैं समझाने आया था, अभी ऑब्जर्वर को भी समझाऊंगा। प्रशासन ने बीजेपी पे सख्ती नहीं की तो फिर हमें हमारी रक्षा करने का, इसलिए प्रशासन अपना काम करे। 5 बजे बाद एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, संतरी कोई यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हम सब बॉर्डर पर रहेंगे। जैसे ही इनने गलती की तो कांग्रेस को अपनी रक्षा करते आए। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है।
हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने इन महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या है बड़े फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व को पूरे मध्य प्रदेश में महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और महर्षि सांदीपनि के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर, कल गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर है और सभी को बधाई दी है और पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह सांदीपनि जो स्कूल खुले हैं वो एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व एक जन भागीदारी का उत्सव, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जन आंदोलन के स्वरूप में मनाए जाने की योजना है। और उसके साथ साथ अगर कुछ सांदीपनि स्कूल तैयार हो गए हैं, उनके लोकार्पण होना है तो वो लोकार्पण भी इसमें किए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी और उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट की श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दिशा में राज्य सरकार के सफल प्रयासों का प्रमाण माना जा रहा है। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में भी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये जो सम्मान है ये बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों को और प्रदेश को बधाई दी है। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि।
किसान भाइयों डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों यह है पोटेशियम ह्यूमेट जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर कहा, घोर आपत्तिजनक बयान जीतू पटवारी ने दिया है। गैर जिम्मेदाराना बयान, इस तरह की बातें करना अनर्गल है, असत्य है, निराधार है और इस समय जब चुनाव चल रहा है उस समय इस प्रकार की बातें करना उनकी बौखलाहट दिखाता है। वे विचलित होकर बात कर रहे हैं। जनता भाजपा के प्रति अपना विश्वास जाहिर कर रही है। उनका अपार उत्साह पार्टी के प्रति है। घोर आपत्तिजनक बयान जीतू पटवारी ने दिया है। गैर जिम्मेदाराना होकर के उनने जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रकार की बात करना अनर्गल भी है, असत्य है, निराधार है। और ये इस समय जब चुनाव चल रहा है उस समय मतदाताओं के ऊपर इस प्रकार की बात करना कि पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे लेने के लिए उनने कहा कि आप पैसे लीजिए, फलाना कर दीजिए, ये इस प्रकार का मुझे लगता है कि बौखलाहट भी है और विचलित होकर के बात कर रहे हैं। ये जो जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास व्यक्त कर रही है और अपार उत्साह भी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में आशुतोष तिवारी जी को जो उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ विकास के काम किए हैं, भाई नरोत्तम मिश्रा जी भी मंत्री के रूप में रहे हैं लंबे समय तक, उन्होंने जो विकास किया है इसमें इस दतिया विधानसभा क्षेत्र में, और हर यहाँ की एक एक नागरिक इस बात को जानता है कि कांग्रेस लंबे समय तक यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व तो उन्होंने किया, कांग्रेस के लोगों ने विधायक के रूप में भी यहाँ पर रहे, लेकिन कोई विकास उन्होंने एक विकास काम वो गिना नहीं सकते। लेकिन यहाँ लंबी श्रृंखला चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे और भी सड़कों के मामले में हो, कई भवन बनाने की हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, काफ़ी विकास के काम किए। इसलिए ये सारी जो इस प्रकार के जो बयानबाजी जो हो रही है ये केवल बौखलाहट भी है और विचलित होकर के ये बात कर रहे हैं और ये घोर आपत्तिजनक है। इसीलिए उन्होंने निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष ने शिकायत की है। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।